जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार की बात है, भगवान नारद को उनकी भक्ति का अहंकार हो गया। जब अहंकार हो जाता है किसी को किसी चीज का, तो उसका प्रदर्शन करना चाहता है। वो अनेक महत्वाकांक्षाएं जुटा लेता है और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अनेक अनेक कृत्य कुकृत्य करता रहता है। यही घटना भगवान नारद के साथ घटित हुई। एक बार क्या हुआ, किसी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था और शर्त क्या थी कि दहेज में आधा राज्य दे दिया जाएगा, उसके उपरांत विवाह के बाद पूरा राज्य जो बचा हुआ आधा है वो भी दे दिया जाएगा। और जो राजकुमारी थी वो भी बहुत सुंदर थी। भगवान नारद भी स्वयंवर में पहुंचे और दूर से देखा कि स्त्री बहुत सुंदर है और धन वैभव संपत्ति भी काफी है। अब उनका मन कि अरे भक्ति भाव में तो बहुत रह ली, ये जीवन तो बहुत जी लिया, अब थोड़ा कुछ सांसारिक सुख भी भोग के देखते हैं कि इधर क्या है। ऐसा विचार वो करने लगे, क्योंकि अपने अंदर भजन भाव का और ज्ञान का अहंकार भी तो हो गया था ना। तो ऐसी बातें वो सोचने लगे। फिर सोचे कि अब भाई राजकुमारी तो तभी विवाह करेगी जब हम बहुत सुंदर दिखें, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे दिखें। तो उनका कि अब क्या किया जाए, राज्य भी काफी मिल रहा है, राजकुमारी भी बहुत सुंदर है। अब एक ही तरीका है, भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही कुछ करेंगे। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु लोग पहुंचते हैं, भगवान से अपनी बातें बताते हैं। सोचते हैं कि हमेशा से भगवान का ही काम करते आए हैं, आज एक काम यदि मैं उनसे करवा लूंगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी, और वो मना भी क्यों करेंगे, क्योंकि जीवन भर तो उनका ही काम करते आया हूँ, एक काम वो मेरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। पहुंचे भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु को बताया कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु। और प्रभु भगवान तो सारी बातें समझ गए और मुस्कुरा करके चुप हो गए। और उन्होंने ना हाँ किया ना किया, अपनी एक सन्नाहट से, उनके मन में था कि ये इस प्रपंच में ना फंसे, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाए, लेकिन वो हाँ भी नहीं किए, मौन रह गए। तो नारद को लगा कि मौन का मतलब हाँ ही है। वो लगा कि अब भगवान ने तो हाँ ही कर दिया, अब बात बन जाएगी। नारद आए, नारद पहुंचे, वहां गए, जाकर के स्वयंवर में खुद खड़े हुए, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। अब राजकुमारी जो स्वयंवर के लिए आई और वो माला लेकर के नारद को प्रणाम करते हुए किसी एक सुंदर और हष्टपुष्ट राजकुमार के जाके गले में डाल दिया। और नारद बड़े चिढ़ गए, तिलतिला उठे और तुरंत विष्णु लोग पहुंचे और भगवान को खूब खर्री खर्री सुनाने लग गए, खूब खर्री खर्री सुनाने लग गए। अरे आपने ऐसा किया, वैसा किया। भगवान बड़े सौम्यता से कहते हैं कि नारद, हम अपने भक्तों को प्रयास करते हैं कि उनको महत्वाकांक्षाओं, उनको इनसी वासनिक कामनाओं से, सांसारिक कामनाओं से बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तुम्हारी वो प्रवृत्ति नहीं है। तुम्हारा जीवन भक्ति भाव में बीता है, तुम उस संसार में रह ना सकोगे, कुछ दिनों में तुम्हारा मन भर जाएगा। क्योंकि ये मन होता है ना, मन क्या करता है कि कुछ समय तक हर किसी को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ जो हमेशा कुछ क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, उनका मन क्या करता है कि हमेशा कुछ नया मांगता है। तो फिर वो क्या करते हैं, संसार की हर वस्तुओं से उबने लग जाते हैं, एकदम उबते हैं, उनके अंदर वैराग्य पैदा होने लग जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तेरा वो जीवन ठीक नहीं है, तेरा जीवन जो भक्ति भजन में चल रहा था, वो तेरा जीवन सबसे सर्वोत्तम जीवन है। अरे नहीं नहीं, नारद बोले नहीं नहीं, आप तो वैसे ही चाहते नहीं है कि हमारा भी कुछ हो, ये वो ऐसे करके बोले। फिर भगवान ऐसे शांत करके थोड़ा सा बात को टाल दिए। कुछ दिन बाद जब उस राजकुमारी की आसक्ति उनके दिमाग से हटी, तब उन्हें समझ में आया कि वो जिस मोहग्रस्त, मतलब कभी क्या होता है ना, किसी के मोह में अचानक पड़ जाता है व्यक्ति, फिर संसार में वही उसके लिए सब कुछ दिखाई देता है, सारी चीजें अपने विचारों को उसके अनुकूल बना लेता है और दूसरा कोई चिंतन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। जब वो विचार हटा, कुछ दिन बीते, तब उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा था। मेरे तो ये कहूँ स्वाभाविक गुण ही नहीं थे जिस तरफ मैं अपने आप को ले जा रहा था। जाते हैं भगवान के पास, अपना प्रायश्चित करते हैं, माफी मांगते हैं। माफी मांगते हुए बहुत अपने आप पे दुख और खेद प्रकट करते हैं कि कहाँ मैं जा रहा था, जहां मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, जहां मेरी कोई जीवन की सफलता नहीं थी, जिस जीवन को मैं जी भी नहीं पाता, मैं उस तरफ कदम रखने जा रहा था। इसका मतलब मैं शादी का विरोध नहीं कर रहा हूं, समझिए, हर व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो नारद जी के लक्षण ऐसे थे। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, कहा कोई बात नहीं, जाओ भक्ति भजन करो और इसका अहंकार मत आने देना। फिर जितने भी उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में नारद ने कार्यक्रम किए, उपदेश दिया, लोगों से ज्ञान की चर्चा की, उसमें कहते थे कि दुनिया में तुम्हें कुछ मिले ना मिले, कुछ प्राप्त हो कुछ ना हो, कभी ये ध्यान रखना, कितना भी प्रकार का कोई भी चीज आपको मिलने वाली हो, लेकिन कभी भी लोभ मद मोह इन चीजों में फंस मत जाना। यदि
आप इन चीजों में फंस गए तो आप अपना सर्वनाश कर बैठेंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, कहूं अच्छा से अच्छा ज्ञान, यदि आप लोभी बन गए, मोही बन गए, कामी बन गए, तो वहां फीका पड़ जाता है। और बुद्धि जब खुलती है, जब आप लुट चुके होते हैं। शास्त्र कहते हैं ना, जो लेखा हुए होते हैं, वो कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दिमाग तब खुलता है, या खेत को चुग ले जाती है। और यही हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ घटित होता है। जोश जोश में हम सारे फैसले ले लेते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, परंतु जब उस जीवन में जाते हैं तो पता चलता है ये तो केवल कामना, लोभ, मोह, मदवश इस जीवन क्षेत्र में आ गए। हमारा जीवन ये था ही नहीं। इसी प्रकार सबके अपने व्यक्तिगत लक्षण को समझ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। किसी के कहने सुनने पे, अपने व्यक्तिगत मन के आवेगों को समझ, आवेगों से काम नहीं चलता। आवेग कुछ समय के लिए होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन अपनी मनोदशा, आपका जो जीवन है उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। उसको समझिए और अपने जीवन का निर्णय उसी तरीके से लीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, मेरी कहानी का, कि आप अपने स्वयं के स्वभाव को समझिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद के स्वभाव को उन्हें समझाया कि तेरा ये स्वभाव नहीं है तो यहाँ सफल नहीं होगा, इसी प्रकार आप अपने जीवन के स्वभाव को समझ करके जीवन में आगे बढ़िए। अनेक ऊंचाइयों को छूइए और अच्छी चीज़ों को हासिल कीजिए। जीवन में श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर के अपने और अपने परिवार के जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाइए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।